हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी पेरेंटिंग सीरीज के मुहिम में ये अगला वीडियो है, जिससे हम आप तक पहुंच पा रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें शेयर कर पा रहे हैं। होपफुली आपको इस तरह के वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे। तो आज हमारे पास 5 और डिफरेंट टिप्स हैं, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बाप के लिए, कि बच्चों की ग्रोथ को कैसे बूस्ट किया जाए। जब बात आती है ग्रोथ की तो लोग ये सोचते हैं कि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये इमोशनल ग्रोथ के बारे में भी बात है और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी कि बौद्धिक विकास और आंतरिक विकास, जो बच्चे के भावनात्मक विकास है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला चरण इसी का है कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो। तो इसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये ज़्यादातर माँ बाप जानते हैं कि बच्चे को टाइम से सुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को अच्छा खाना, खास तौर से घर का खाना देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बाहर के जंक फूड से बच्चों को बचाएं, कोशिश करें। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बच्चों के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं और आगे चल के बहुत सारी ऐसी कई लाइलाज बीमारियां बच्चों के साथ जुड़ती जा रही हैं, जिसमें से एक ऑटिज्म भी है, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। 3 पार्ट में है, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे ओबेसिटी के इश्यूज आ जाते हैं बच्चे के अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मॉडल बिहेवियर क्रिएट किया जाए घर में पेरेंट्स के द्वारा, जिससे ये स्थापित हो सके कि हाँ भाई, ये हमारा जागने का वक्त है, ये हमारा सोने का वक्त है। एक प्रॉपर टाइम टेबल डिसाइड किया जाए बच्चे के लिए और अच्छे फूड हैबिट्स डाले जाएं। सब तरह के फल, खास तौर से मौसमी फल बच्चों को ज़रूर दिए जाएं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि बच्चे की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से बच्चे का शारीरिक और आंतरिक विकास जब देखा जाता है, तो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर सिखाएं। जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, माय डियर फ्रेंड्स, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि जैसे उनको एज पर देयर एज अप्रोप्रिएटनेस, जिस एज के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं उस एज के हिसाब से आप उन्हें छोटे छोटे काम अलॉट करते चलें, उन्हें वो काम करने दें, ताकि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत हो। ना कि सिर्फ घर में, बल्कि वो स्कूल में या घर से बाहर भी कहीं पे अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने आप को दिखा सकें, राइट। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ धीरे धीरे करके डेवलप होंगी, जो हर माँ बाप चाहते हैं। आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जिस पे आप सबको, पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए। इस पे बच्चों को अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, राइट। इसके बाद है कि बच्चों को पेशेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम ज़रूर जानते हैं कि जेन ज़ीज़ के अंदर पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है। वो इसलिए कि ये बच्चे हमसे ही देख के सीख रहे हैं। एज ए पेरेंट हम 90s या 80s के पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे लगभग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, या 2000 के बाद वाले भी पेरेंट हैं जो खुद जेंजीज हैं और अब उनके बच्चे हो रहे हैं अर्ली एज में, अगर उनकी शादी हो गई है तो हम खुद भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कमाने की इतनी होड़ है, इतना कंपटीशन है कि पेशेंस बड़ों के अंदर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे बड़ों से ही देख के सीखते हैं। कोशिश करें कि हम पेशेंस खुद भी डेवलप करें, अपने घर में हम एक माइंडफुलनेस का माहौल रखें कि हम एक वक्त पे एक ही काम करें, बहुत सारे कामों में हम अपने हाथ ना फंसाएं। कोशिश करें कि एक टाइम पे हम एक ही काम पे तवज्जो दें। इससे बच्चे को पेशेंस रखना आता है, धीरे धीरे वो अपने अंदर पेशेंस की भावना को डेवलप करता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी काम में, जो भी जिस भी एज पे बच्चा है, उसके उन कामों में सपोर्टिव रहिए, उसके डिसीजंस में सपोर्टिव रहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे किसी प्रकार की ड्रेस पहननी है, तो उसका बाहरी आवरण क्या होगा, ये माँ बाप
अच्छे संस्कारों के अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं कि कितने ढके होंगे कपड़े और कितने खुले होंगे, ये माँ बाप तय करें। बट हाँ, आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ कि वो किस डिजाइन के कपड़े लेना चाहता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं जब भी वो अपने नजरिए एज अ चाइल्ड आपको एज ए पेरेंट वो आपके साथ साझा करते हैं। इससे क्या होगा कि एक ट्रस्ट का माहौल घर में डेवलप होता है। जब आप ट्रस्ट डिमांड करते हैं तो आपको ट्रस्ट देना भी होगा। इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी, वाइसे वर्सा चलता है। तो सिमिलरली बच्चा भी यही चाहता है कि आप उसका सपोर्ट करें, तभी वो सपोर्ट की भावना डेवलप करता है और आगे चल के आपका अच्छा सपोर्ट भी बनता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का ये 5वां पॉइंट है कि एक घर का फैमिली ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। राइट, इससे आंतरिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, एक घर का एक साझा माहौल क्रिएट होता है बच्चों के लिए, जिससे वो समझता है कि मेरे घर की वैल्यूज क्या हैं, बाउंड्रीज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं और मेरे घर की ट्रेडिशंस क्या हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में अगर कोई चीज़ शुरू से की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है उसका मीनिंग भी उसे समझाएं। सिर्फ कोई भी ट्रेडिशन उसके ऊपर ऐसे ही डाल देना, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चनिंग बहुत है, वो ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों। तो अभी हाल फिलहाल एक घटना हुई कि एक छोटी बच्ची थी, उसकी मम्मी ने उसके पैरों पे टखनों के पास काला धागा बांधा था। आप बहुत सारे पेरेंट्स ने देखा होगा कि ऐसे कई बच्चों के एक या कई बार दोनों पैरों पे, कभी दाएं पैर पे कभी बाएं पैर पे आपने धागा बंधा हुआ देखा होगा, काला धागा। तो वो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था कि मम्मी ये धागा आपने क्यों बांधा है, और पेरेंट असक्षम था आंसर देने में। तो उसने फिर किसी और बड़े बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बेटा ये नज़र से बचाने के लिए हम ये धागा बांधते हैं। अब ये एक ट्रेडिशन है जो उनके घर में चला आ रहा था, लेकिन वो उसे बताने के लिए असक्षम थे। तो ट्रेडिशन फॉलो करें, ट्रेडिशन फॉलो कराएं, लेकिन ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को उन ट्रेडिशंस के बारे में सही से समझा भी पाएं, तब वो बच्चे उस ट्रेडिशन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। चाहे आप जिस भी रिलीजन के हों, इट डजेंट मैटर। आप जो घर में अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं उसके पीछे के लॉजिक्स भी ज़रूर बताएं। राइट, सो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स। होप है कि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टेक केयर जनता, बाय बाय।